जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जो अब तक क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 18 to 25 आपको इस सेशन के लिए नहीं करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में जो खास बात है दैट इज फर्स्ट इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दीपक और ज्योति की ये बैलेंस शीट है जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, किस तरीके से होगा, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एसेट साइड दी हुई है आपको बहुत सारी एसेट्स जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी डेबिट साइड, एक्सेप्ट कैश और बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का बैलेंस। इधर क्रेडिट साइड दी, लायबिलिटी साइड दी है क्रेडिटर मिसेस दीपक लोन, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दीपक और ज्योति के नहीं जाएंगे। एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले 2 डेटर्स 20,000 रुपये, तुरंत प्रोविज़न आप कर देंगे क्रेडिट 1,000 रुपये से। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू है आपकी 12,000 रुपये, उसको भी आप डेबिट कर लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है 6,000 रुपये। प्लांट की वैल्यू आपकी 30,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो सीधे के सीधे कैपिटल अकाउंट में डेबिट जो साइड चला जाएगा। क्रेडिटर मिसेस दीपक लोन और बैंक लोन, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी दोस्त? क्रेडिटर साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स मिसेस दीपक लोन और बैंक लोन। क्रेडिटर है आपका 38,000 का, मिसेस दीपक लोन है 10,000 का, और बैंक लोन है आपका 15,000 रुपये का। ठीक है गाइस। फर्म वॉज रिजॉल्व इन द डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट अरेंजमेंट्स वर मेड। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स 18,000, फर्नीचर 5500 और प्लांट 32,000 रुपये। सारी चीज़ें क्रेडिट होंगी बाई बैंक, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड, ताकि हमें बार बार बैंक नहीं लिखना पड़ेगा। एक करके लिख लेंगे डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट। डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट कितने कितने की वैल्यू है? 18,000, 5500 और 32,000। 18,000, 5500 और 32,000। टोटल करेंगे 32 और 18 50, 55,500। दीपक एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। दीपक जो है वो स्टॉक लेकर जा रहा है तो यहाँ एंट्री आएगी, और अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, इसकी गारंटी लेगा तो यहाँ एंट्री आएगी। मतलब अल्टीमेटली एक बार दीपक डेबिट होगा और एक बार दीपक क्रेडिट होगा, एक बार रियलाइजेशन डेबिट होगा और एक बार रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। इसका मतलब हमें इनकी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर की जो भी वैल्यू है 2% डिस्काउंट पर पे ऑफ कर देंगे। मतलब 38,000 रुपये का क्रेडिटर है हमारा। टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 38,000 का 2% गया 760, तो ये आ जाएगा आपका 37,240। 37,240। एंड बैंक लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ एट द रेट 10% पर एनम। बैंक लोन को जो है, जो भी बैंक लोन है आपका 15,000 का, उसको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पे कर देंगे अलॉन्ग विद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। मतलब बैंक लोन जो है वो पे करेंगे आप बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट। 15,000 का बैंक लोन है आपका, 15,000 का 10% होता है 1,500, 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 15,750, आएगा आपका 15,750 रुपये। एक्सपेंस जो है रियलाइजेशन के दैट इज़ 1,800 रुपीज़। जो एक्सपेंस है रियलाइजेशन के दैट इज़ 1,800 रुपीज़। इस तरीके से कहानी है गाइस पूरे क्वेश्चन की। आपको करना कैसे, सारी एसेट्स उठा के यहाँ रियलाइज़ करा दी 1 2 3, और स्टॉक को कौन ले गया? दीपक, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वाइफ्स लोन पेमेंट। मतलब वो कह रहा है वाइफ का पेमेंट मैं खुद कर लूँगा, जिसके लिए मुझे स्टॉक चाहिए, तो स्टॉक ले जाएगा तो इधर आना चाहिए दीपक की कैपिटल,
और वाइफ का लोन पे करेगा तो इधर आएगी दीपक की कैपिटल। समझ में आ रही है इस बात? ओके। प्रोविजन कभी पे नहीं करते, क्रेडिटर पे कर दिया, मिसेस दीपक लोन दीपक ले गया और एक्सपेंसेस पे कर दिया और बैंक लोन विद इंटरेस्ट पे कर दिया। अब हमें करना क्या, डेबिट साइड का टोटल लगाना और क्रेडिट साइड का। अरे डेबिट का ज़्यादा आया तो लॉस और क्रेडिट का ज़्यादा आया तो प्रॉफिट। चलिए डेबिट का टोटल लगाते हैं पहले। 15, 17, 790 तो पीछे आएगा 3, 9, 16, 10, 1,22,790 आ रहा है डेबिट का टोटल। क्रेडिट का लगाते हैं 1 मिनट। 500 का इधर आ रहा है, 55, 60, 70, 80, 1,19,000, 1,19,500। मतलब डेबिट कार्ड ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ है लॉस। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन किस किस का, जो भी पार्टनर हैं आपके दीपक और ज्योति। रेशियो दिया है क्या, कोई रेशियो दिया? 3:2। दोनों ही कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा कितना, 1,22,790 और यहाँ 1,19,500। पीछे आएगा 290, 3,290 रुपये, जो कि बढ़ जाएगा 3:2 में। तो यहाँ कोने में बांट के देख ले रहे हैं 3:2 में। 3290, 5, 5 के 30 और 25, 4, 40, 658 दिया, 1974 और यहाँ आ जाएगा 16, 1316 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ये लॉस तुरंत के तुरंत आपको इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत होने वाली है। ये लॉस तुरंत के तुरंत आपको यहाँ डालने चाहिए। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर लिखेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है गाइस? लिखेंगे पर्टिकुलर्स दीपक ज्योति। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में आप क्या डालेंगे, इनके बैलेंसेस 10,000 और 8,000। अब देखिए क्रेडिट साइड कुछ और चीज़ तो नहीं, जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनी, कुछ भी नहीं। करंट अकाउंट है सर, करंट अकाउंट तो अलग से बनता था जब कैपिटल फिक्स्ड होती थी, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था गाइस। वो करंट अकाउंट तब होते थे वो मेंटेन करते थे, तो फॉर्म ख़त्म होने वाली है। अब तो जो है फॉर्म आपकी ख़त्म ही हो रही है, तो अब क्या मेंटेन करेंगे आप। इसके बाद एसेट साइड में झाँकेंगे, कोई ऐसा बैलेंस तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट, उसमें पी एंड एल का बैलेंस है 5,000 रुपये। पी एंड एल का बैलेंस है 5,000 रुपये, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बटेगा। 3,000 और 2, 3,000 और 2,000। इसके बाद है आपका जो करना है, लॉस डाल दिया, फाइनल पेमेंट ही करना है। सर वो तो ठीक है, बट हमें अभी भी वो वाइफ लोन वाला एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दो। तो अभी 2 मिनट का सब्र करो, दोबारा समझा देते, मुझे पता है वो डाउट हो रहा है आपको। टू बैंक 10,000 और 2, 12,000, 12,000 में से 3,000 गए 9,000, 9,000 में से 2,000 गए 7,000, तो 7,000 26 रुपये तो आएगा इधर। 8,500, 8,500 में से 2,000 गए 6,500, 6,500, 5,500, 5,500, 500, 6,500, 316 है 5184, क्या 5184 यहाँ आएगा दोस्त आपका। ये हो गया आपका फाइनल पेमेंट। कैश अकाउंट तो आपको पता है इतना सरल है, कैश अकाउंट तो आपको पता है कितना सरल है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट तो आपको पता है कितना सरल है, सिर्फ जहाँ जहाँ पर पूरे में बैंक और कैश का नाम आया है, जहाँ जहाँ पर पूरे में कैश और बैंक का नाम है, उसको वाइसी वर्सा डालना। वाइसी वर्सा मतलब इधर का बैलेंस इधर और इधर का बैलेंस इधर। सबसे पहले चलते हैं कैश और बैंक के बैलेंस में। कैश का बैलेंस है 1,500 और बैंक का है 10,000। दोनों में से कोई भी एक ले लो, टू बैलेंस बीडी करके ले लो। 10,000 प्लस 1,500, 11,500, क्योंकि दोनों एक ही हमारे लिए। तो इधर आ रहा है बाई बैंक 1, 2, 3, 3 चीज़ों के लिए 55,500 एक संग ही डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर टोटल कर रखा था टू रियलाइजेशन अकाउंट।
जो इधर आएगा वो इधर आएगा, जो इधर आएगा वो इधर आएगा, क्रॉस कैची के सीजर कॉन्सेप्ट चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो सनरी एसेट्स रियलाइज्ड, बहुत सारी एसेट्स गई। इधर बैंक आएगा 1 2 3 जगह, 37240, 15750, 1800 और ये 7026 5184, 7026 5184 ये आएंगे गाइस इतने सारे पेमेंट आपके। 55 और 11 66 और एक 67,000 तो इधर का टोटल आएगा। बहुत सिंपल है बैंक अकाउंट। देखो एक बार देखो, यहाँ बैंक दिख रहा है आपको, ये सब उठाए क्रेडिट में डालना है। ये बैंक दिख रहा है आपको, बस ध्यान देना है। या कोई पार्टनर वाली चीज़ ना हो, पार्टनर वाली चीज़ होगी मतलब पार्टनर ले गया होगा किसी एसेट्स को या कोई लाइबिलिटीज़ को, तो वो बैंक में नहीं आएगा। सबसे सरल बैंक अकाउंट है। बाई, सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर बाई रियलाइजेशन, फिर बाई रियलाइजेशन, फिर बाई ज्योति और बाई दीपक। फाइनल पेमेंट ज्योति और दीपक को किया था ना 7026 का और 5184 का। क्लियर है गाइस? कुछ इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, तब आपका बैंक अकाउंट मैच किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26A हो चुका है। एक बार फिर से मुझे लगता है वो दिक्कत है बच्चों को, 2 मिनट इसलिए रोका था। तो एक बात बताओ, जब भी पार्टनर स्टॉक वगैरह कुछ ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा सर? वो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर क्लास 11 की तरह। या यहाँ के हिसाब से लाइबिलिटी ले जाएगा तो क्रेडिट होगा और एसेट ले जाएगा तो डेबिट होगा। और स्टॉक का नाम स्टॉक तो है ही नहीं, स्टॉक का नाम तो रियलाइजेशन। सिमिलरली वो ले गया हमारी लाइबिलिटी भी, क्या? अपनी वाइफ का लोन, मिसेस दीपक लोन, तो वो भी क्या है हमारा रियलाइजेशन। और कौन लेके गया? दीपक कैपिटल। तो एक बार दीपक डेबिट, एक बार क्रेडिट, एक बार रियलाइजेशन डेबिट, एक बार क्रेडिट। और अमाउंट के फुल सेटलमेंट पे वैसे यहाँ 10-10 हज़ार या 12-12 जो तुम मन करे वो लिख लेना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट नहीं तो 2,000 रुपये की कुछ ना कुछ एंट्री बनती डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 12 थी और दीपक मिसेस दीपक लोन की वैल्यू 10 थी। फुल सेटलमेंट वर्ड की वजह से वो किसी काम की नहीं रही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू, लव यू, बी हैप्पी ऑलवेज।